हेलो फ्रेंड्स, यूपी कॉप संदीप यादव में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी हिंदी के लिए क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट। तो आज ये दूसरी क्लास है। तो चलिए सेशन को हम सभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लंगोटी में फाक खेलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पुरानी रीति रिवाज का अनुसरण करना, बी है धनी का निर्धन हो जाना, सी है भाग्य से बंधा होना और डी है दरिद्रता में आनंद लूटना। लंगोटी में फाक खेलना, तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, दरिद्रता में आनंद लूटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ये वाक्यांश है, आपको इसका एक शब्द देना है। जो कभी बूढ़ा न हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऑप्शन है अजर, अमर, अमृत या फिर यौवन। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अमर क्या होता है? जो कभी मरा न हो उसे अमर कहते हैं। यौवन क्या होता है? जो बाल्यावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्था होती है उसे यौवन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी गई है। उसे आप लोग जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है, इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई है। तो आपको जो कोष्ठक में शब्द दिया गया है इसका आपको तत्सम बताना है, मतलब कि तद्भव दिया गया है, तत्सम बताना है क्या? ईंट। इसका आपको बताना है तत्सम। तो क्या होगा? रेत होगा, इष्टिका होगा, गंडक होगा या फिर अच्छी होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो ईंट का जो तत्सम होता है इष्टिका होता है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। मैं डैश डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो यहाँ आपको बताना है कि मैं के आगे कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। तो क्या होगा? दिसंबर, गाड़ी, कल या फिर अपनेपन। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए है, दिसंबर। दिसंबर क्या है? पुल्लिंग है। महीनों के नाम जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को छोड़कर। याद रखिएगा आप लोग कि जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्वत डैश डैश स्थिर है। ऑप्शन है सुगम, मंगल, गिरावट या फिर निश्चल। तो आपको बताना है कि जो वाक्य दिया गया है इसका उचित पर्यायवाची शब्द जो होगा क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, पर्वत निश्चल स्थिर है। ठीक। और निश्चल के अन्य पर्यायवाची शब्द पूछते हैं तो उसे भी आप लोग याद रखिए। अचल, निष्क्रिय, अटल, अपरिवर्तनशील, ये सभी निश्चल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है छाया प्रति, प्रतिलिपि, पांडुलिपि या फिर चित्र पुस्तक। तो जो ये रेखांकित भाग है, हाथ से लिखी एक पुस्तक, इसके लिए आपको एक सार्थक शब्द बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या होगा? छाया प्रति होगा, प्रतिलिपि होगा या पांडुलिपि होगा या चित्र पुस्तक होगा। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, पांडुलिपि। हाथ से लिखी एक भी पुस्तक जो होती है इसे पांडुलिपि कहते हैं। प्रतिलिपि क्या होता है? किसी लिखी हुई चीज की नकल करने को प्रतिलिपि कहते हैं। चित्र पुस्तक क्या है? तो पूर्णतः चित्रों से बनी पुस्तक को चित्र पुस्तक कहते हैं। छाया प्रति क्या है? तो छाया प्रति जो आप लोग प्रिंट आउट निकलवाते हैं उसे छाया प्रति बोलते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है यह मशीन सब कार्य करती है, राम की तुलना कबीर से मत करो, सी है औरत में बहुत शक्ति होती है, डी है दीपक रोशनी प्रदान करता है। तो यहाँ आपको बताना है शुद्ध वर्तनी। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, औरत में बहुत शक्ति होती है। यहाँ पर मशीन गलत लिखा हुआ है, स में बड़ी की मात्रा होती है, इसलिए ये वाक्य गलत है। यहाँ पर तुलना गलत है, ठीक, तुलना होता है। यहाँ पर दीपक लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है दीपक, ठीक। तो इसलिए ये सभी गलत हैं। आपका राइट आंसर जो है सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। संसार नश्वर है, तो यहाँ आपको नश्वर का विलोम बताना है। ऑप्शन है संपन्न, दानव, अनश्वर या फिर सही। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो नश्वर का जो विलोम होता है अनश्वर होता है, ठीक। इसका राइट आंसर सी है। संपन्न का विलोम पूछे तो विपन्न होता है, याद रखिएगा। दानव का विलोम पूछे तो मानव होता है, सहित का पूछे तो रहित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी एक वाक्य दिया गया है जिसके लिए आप सभी को एक उचित सार्थक शब्द का चयन करना है। रात होते ही डम्भी बढ़ गई। तो ये जो अंडरलाइन है इसी के स्थान पे आप सभी को सार्थक अर्थ लिखना है। तो ऑप्शन है डाब, भीड़, भाड़ या फिर भड़ा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, रात होते ही भीड़ बढ़ गई। तो ये जो वाक्य है उचित हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प हो, सही शब्द वाला विकल्प हो। महाभारत में कहा गया है कि जो सभी धर्मों का सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं डैश डैश है। तो क्या है वह? आचार है, सधर्म है, अधर्म है या फिर तपस्या। तो महाभारत में कहा गया है कि जो सभी धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं अधर्म है। इसका राइट आंसर सी है, ठीक। ध्यान रखिएगा, आप लोग अच्छे से आंसर लगा लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के ग्रुप में दे दी जाएगी। तो उससे आप लोग जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी। तो आपको बताना है कि अगर गलत है मतलब जिसमें त्रुटि है तो आपको बताना है कि त्रुटि है, नहीं त्रुटि है तो आपको बताना है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो आप लोग शब्द को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन है शब्द के योग से, बी है बना है विद्याधन अर्थी, सी है कोई त्रुटि नहीं है, डी है विद्यार्थी शब्द 2। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा, ठीक, ए है। बाकी के सभी गलत है। अब आप कहेंगे इसमें क्या त्रुटि है, तो यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इसके पहले 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या है? बहुवचन। तो यहाँ पर शब्द नहीं शब्दों होना चाहिए, 2 शब्दों के योग से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जहाँ समझ ना आए आप जरूर कमेंट में पूछिएगा, आपको उसका आंसर मिलेगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। उल्लास का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। क्रम होगा, औंधा होगा, ग्राम होगा या फिर आनंद होगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग कि क्या होगा। तो उल्लास का पर्यायवाची जो होगा आनंद होगा। इसका राइट आंसर डी है। उल्लास के और पर्यायवाची क्या होते हैं, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमौली, चक्रपाण, ईशान या फिर इंदिवर।
तो जल्दी से आप लोग आंसर करिए कि उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। इसका राइट आंसर बी है। कल एक प्रश्न था जिसके बालों में चंद्रमा है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो चंद्रचूड़ होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिसके हाथों में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का आप सभी को अर्थ बताना है। ऑप्शन है सबसे अलग रहना, बी है स्वार्थ सिद्ध करना, सी है होश ठीक होना, डी है स्वाधीन होना। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। इसका राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं। तो यहाँ पर ये अवगुण शब्द दिया हुआ है जो कि तद्भव है। आप सभी को इसका तत्सम बताना है। एसएससी जीडी में आप सभी को प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि प्रश्न बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो इतने लंबे लिखे होते हैं कि पढ़ने में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए उसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर दीजिएगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि अवगुण का जो तत्सम होगा क्या होगा, बात होगा, अवगत होगा, शब्द होगा या फिर आचरण होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अवगुण जो होता है वो तद्भव है, इसका तत्सम जो है अवगुण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। यहाँ पर भी आपको सही पुल्लिंग रूप वाला शब्द बताना है। तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा, 2 दिन बाद वापस आऊँगा, कल वापस आऊँगा, सोमवार को वापस आऊँगा या फिर परसों वापस आऊँगा। तो जल्दी से आप लोग आंसर दी। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, सोमवार को वापस आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर गुणवाचक। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो प्रयागराज में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है कि जिसके जैसा कोई दूसरा न हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है आग्रह, आग्रेह, अग्राह या फिर आग्रह। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर डी है, आग्रह। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये भी वही प्रश्न है। ऑप्शन है सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक या फिर सामाजिक। तो शुद्ध वर्तनी से ही 2 प्रश्न हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए कि क्या होगा। तो सामाजिक शब्द जो होता है वो सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। ऑप्शन है छोटी आयु में बुद्धिमान होना, बी है गुप्त बात छिपाना, सी है भेद न लगने देना, डी है कपटी होना। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है छोटी सी आयु में बुद्धिमान होना। इसका राइट आंसर ए है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर बने और आप लोग सिलेक्शन लीजिए। तो आप लोगों के 20 में से कितने प्रश्न सही गए हैं कमेंट कीजिएगा। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल इसी टाइम पर फिर से हिंदी की क्लास के साथ।